हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 13। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। माही के घर से जाने के बाद मयूर अपने घर गया और अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने लगा। उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसे लगा शायद कहीं बिजी होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा। उसके बाद वो वार्डरोब से अपने सारे कपड़े निकाल कर बैठ गया और कल के लिए कपड़े ढूंढने लगा। उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कैसे दिन आ गए हैं, शादी करने जा रहा हूँ और कपड़े ही ढंग के नहीं हैं तो दूल्हे जैसी फीलिंग कैसे आएगी। बड़ी देर दिमाग लगाने के बाद उसे रॉयल ग्रीन कलर का कुर्ता पसंद आया, जो उसके डैड ने उसे दिवाली पर गिफ्ट किया था। लेकिन उसे थोड़ा चटक लगा, वो इसलिए पहना नहीं कभी, लेकिन कल पहनने के लिए ठीक लग रहा था। वहीं दूसरी ओर माही ने अपनी मम्मी की कुछ साड़ियाँ निकाली और कमली को दिखाने लगी। यूँ तो उसे अपनी मम्मी की हर चीज़ पसंद थी। उनकी सारी साड़ियाँ माही को अच्छी लगती थी, लेकिन उनमें से उसे एक बनारसी साड़ी बहुत पसंद आई। उसने कमली से कहा, कमली, ये साड़ी कैसी है? कमली बोली, बहुत सुंदर है, कल तुम यही पहनना। इस साड़ी को पहनोगी तो समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी, फिर बनारसी साड़ी लेकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और बोली, काश आज आप यहाँ होते मम्मा। आप होती तो कुछ समय बाद शादी होती, लेकिन धूमधाम से होती। आपके बिना ही आज मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ। मयूर के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मुझे सही राह दिखाना, हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे रेखा जी ने कहा हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वहीं मयूर कई बार अपने पेरेंट्स के बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। वो दोनों किसी हिल स्टेशन गए हुए थे और वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मयूर ने उनके होटल में भी फ़ोन किया तो होटल के स्टाफ ने कहा, वो दोनों कहीं घूमने गए हैं, जैसे ही आएंगे हम उन्हें बता देंगे। रात हो गई, लेकिन मयूर के पेरेंट्स का कोई कॉल नहीं आया। मयूर परेशान हो गया। उसने दोबारा होटल में कॉल किया तो उससे पता चला कि वो अभी तक लौटे नहीं हैं, शायद किसी नाइट पार्टी में गए हैं और देर से लौटेंगे। मयूर ने अपने डैड के फ़ोन पर मैसेज कर दिए कि डैड, मैं माही से शादी कर रहा हूँ कल। उसकी जान को खतरा है, इसलिए मैंने जल्दी शादी करने का फ़ैसला लिया है। ये फ़ैसला मैंने काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मैं सुबह से आपको बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे डैड। जैसे ही आप मैसेज देखोगे तुरंत मुझे कॉल करना और जल्दी आने की कोशिश करना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपका मयूर। उन्हें मैसेज करने के बाद मयूर सो गया। अगले दिन मयूर सोकर उठा। उसने वापस अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उनका फ़ोन बंद ही आ रहा था। मयूर उठा और नहाने चला गया। वापस आकर उसने पहले मंदिर में दिया जलाया और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर वो तैयार होने लगे। वहीं दूसरी ओर दीपक रात भर बेचैन रहा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बार-बार अपने फैसले के लिए सोचने लगा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? कहीं आगे जाकर कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या माही शादी के बाद सुरक्षित रहेगी? कहीं विराज दोबारा उसे परेशान करेगा तो? यही बातें सोचते-सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन सोकर उठा तो तब भी बेचैन ही रहा। उसे लगा कि एकदम से शादी करवाना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। पता नहीं मयूर के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर बहुत देर अपने विचारों को अंदर से जूझने के बाद उसने अपनी माँ सरिता जी से बात करना ठीक समझा। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और पूछने लगा, माँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मेरा ये फैसला सही है? सरिता जी बोली,
दीपक, तूने आज तक जो किया है सोच समझ कर किया है, कभी दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आज क्यों तुझे अपने फैसले पर भरोसा नहीं हो रहा है? दीपक बोला, क्योंकि आज किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरिता जी बोली, तेरा फैसला किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए है तो फिर गलत कैसे हो सकता है? मुझे पूरा भरोसा है कि तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जा और अपने फैसले को अंजाम दे। तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। दीपक बोला, थैंक्स माँ। सरिता जी ने दीपक को गले लगा लिया। फिर दीपक भी तैयार होने चला गया। तैयार होकर उसने भी मंदिर में हाथ जोड़े और सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना की। फिर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर माही के घर की ओर चला गया। वो माही के घर पहुंचा तो कमली ने दरवाज़ा खोला। दीपक ने पूछा, माही कहाँ है? कमली बोली, वो तैयार हो रही हैं, बस आने वाली हैं, मैं देख कर आती हूँ। फिर कमली भी माही को तैयार होने में मदद करने लगी। माही को साड़ी पहनना नहीं आता था तो कमली उसे साड़ी पहनाने लगी। साड़ी पहनाकर कमली दीपक के लिए चाय बनाने चली गई और माही भी तैयार होने लगी। कमली चाय बनाकर ले आई और दीपक चाय पीने लगा। जैसे ही उसने एक घूंट मारा तो सामने से माही आती दिखाई दी। हल्की गुलाबी बनारसी साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप, अपनी माँ के गहने और क्लिप लगे हुए बालों में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दीपक देखकर देखता ही रह गया। चाय पीना तो दूर, वो पलकें झपकाना ही भूल गया। माही उसके पास आकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ दीपक? दीपक बोला, ब्यूटीफुल। माही बोली, सच में? दीपक थोड़ा संभाल कर बोला, मेरा मतलब है बहुत सुंदर लग रही हो अपनी मम्मी की साड़ी में। माही ने थैंक्स कहा। फिर कमली ने माही को काजल का टीका लगा दिया ताकि किसी की नज़र ना लगे। जाने से पहले माही ने अपनी मम्मी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े। फिर वो दोनों जाने लगे। दीपक ने जाने से पहले कमली को समझा दिया कि अपना ध्यान रखना, कोई भी अनजान आदमी हो तो दरवाज़ा मत खोलना और मुझे फ़ोन कर देना। इसके बाद दीपक और माही कोर्ट के लिए निकल गए। दूसरी ओर मयूर भी तैयार होकर घर से निकल गया। उसके गार्ड ने पूछा कि मयूर बाबा, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मयूर बोला, कोर्ट में शादी करने। गार्ड बोला, क्या? कोर्ट में शादी? लेकिन अभी तो बड़े साहब भी घर पर नहीं है, फिर आप? मयूर बोला, काका मैं आपको आकर समझाता हूँ, अभी देर हो रही है। और हाँ, घर थोड़ा ठीक कर देना, इस घर की बहू को साथ लेकर आऊँगा। गार्ड बोला, ठीक है मयूर बाबा, जैसा आप बोले। मयूर ने रास्ते से एक गुलाब के फूलों का बुके लिया और कोर्ट की ओर चला गया। वो बाइक से जा रहा था। रास्ते में वो सोचने लगा, कैसे भी करके मॉम डैड को मना लूँगा, उसके बाद फाइनल ख़त्म करके धूमधाम से शादी करूँगा माही से। वो सोच ही रहा था कि दीपक का कॉल आया कि जल्दी कोर्ट पहुँच, वहाँ पेपर भी बनवाने हैं। मयूर बोला, हाँ मैं घर से निकल गया हूँ। दीपक बोला, अपने डॉक्यूमेंट लाना है? मयूर बोला, हाँ लाया हूँ। दीपक बोला, ठीक है फिर जल्दी पहुँच। इसके बाद दीपक ने फ़ोन काट दिया और कोर्ट जाने लगा। दीपक और माही कोर्ट पहुँच चुके थे। दीपक जाकर वकील से मिला और बात करने लगा। कुछ देर बाद वकील बोला, अपने दोस्त को बुला लो, टाइम होने वाला है, 10:45 हो गए हैं। दीपक ने मयूर को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने कई बार ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब दीपक थोड़ा परेशान हो गया। उसने दीपक के घर पर फ़ोन किया। वहाँ उसके एक नौकर ने फ़ोन उठाकर बताया कि मयूर तो कब का तैयार होकर निकल गया है। दीपक की चिंता बढ़ने लगी। वो बार-बार कोर्ट के गेट पर जाता और देखता कि मयूर आया कि नहीं। वकील बोला, आपका दोस्त आया क्या? दीपक बोला, आता होगा, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। और फिर वापस फ़ोन ट्राई करने लगा। दीपक मयूर का इंतज़ार कर ही रहा था कि कमली का फ़ोन आ गया। वो बोली, दीपक यहाँ कोई आदमी आया था अभी, माही के बारे में पूछ रहा था, मैंने बोल दिया कि काम से गई है कहीं। दीपक बोला, कौन था वो? विराज तो नहीं था? कमली बोली, नहीं विराज तो नहीं था लेकिन शक्ल से थोड़ा मवाली जैसा था। दीपक बोला, अब कहाँ है वो? वहीं है कि गया? कमली बोली, घर के बाहर थोड़ी दूरी पर ही घूम रहा है। दीपक बोला, तुम अपनी फ़ोन से उसका फ़ोटो या वीडियो बनाकर भेजो, मैं देखता हूँ कौन है। फिर कमली ने उस आदमी की कुछ फ़ोटो
और एक वीडियो निकाल कर दीपक को भेज दिया। दीपक भी उसे पहचान नहीं पाया। उसने वो फ़ोटो माही को दिखाई। माही ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दीपक ने वो फ़ोटो राजन को भेजी और पूछा, क्या तू जानता है इसे कि ये कौन है, इसका पता लगाना है। राजन ने दीपक को कॉल किया और बोला, जो फ़ोटो तुमने भेजा है ये विराज का गुंडा है, उसकी गैंग का ही है। दीपक बोला, अच्छा तुझे कुछ और पता चला क्या? राजन बोला, पता तो नहीं चला लेकिन मुझे लगता है कि आज भी विराज कुछ करने वाला है। सुबह-सुबह उसने अपने घर 1-2 दोस्तों और कुछ गैंग वालों को बुलाया था। मुझे उसके एक दोस्त ने ही बताया, वो लोग 10 बजे ही घर से निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं तब से वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपक बोला, ठीक है, कुछ पता लगे तो बताना। अब दीपक समझ गया कि या वो लोग माही पर नज़र रख रहे हैं या फिर आज ही माही को किडनैप करने के चक्कर में। तभी वकील आ गया और बोला, 11 बज गए और मयूर अभी तक नहीं आया, अब क्या करें? माही भी थोड़ी परेशान हो गई कि मयूर अब तक क्यों नहीं आया। अब दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मयूर का कुछ पता नहीं चल रहा था। एक तरफ माही के घर के बाहर गुंडे घूम रहे थे और कोर्ट में शादी का टाइम निकलता जा रहा था। दीपक वकील से बोला, तुम माही को लेकर जज के पास जाओ और देखो, थोड़ा टाइम मिलता है तो शायद 10-15 मिनट में मयूर आ जाए। वकील माही को लेकर अंदर कोर्ट में रूम में पहुंचा और जज से बात करने लगा। 5 मिनट उसने जज से बात करने में वेस्ट किए। फिर जज बोला, अरे दूल्हे को तो बुलाओ, वो कहाँ है? वकील बोला, जी बस बुलाता हूँ। और बाहर आकर दीपक से पूछने लगा कि क्या हुआ, मयूर का कुछ पता चला? दीपक ने इनकार कर दिया। फिर वापस कोर्ट के गेट के तरफ देखने लगा, लेकिन तब भी मयूर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वकील वापस जज के पास गया और बोला, जज साहब वो आने ही वाला है, बस पहुंच ही रहा है, ट्रैफिक की वजह से अटक गया है रास्ते में। जज बोला, उन्हें घर से जल्दी निकलना चाहिए था, यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे दूसरे केस भी अटेंड करने हैं। वकील बोला, जी जज साहब मैं समझता हूँ, बस 5 मिनट और रुक जाइए, वो आता ही होगा। फिर सब वेट करने लगे। 5 मिनट बाद जज बोला, वकील साहब मुझे नहीं लगता कि आपका दूल्हा आएगा, कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया? जज की ये बात सुनकर माही का दिल बेचैन हो गया। वो मयूर को जल्द आने की प्रार्थना करने लगी और बार बार उससे फ़ोन ट्राई करने लगी। वकील वापस बाहर देखकर आया लेकिन मयूर नहीं आया। दीपक बाहर उसके इंतजार में बेचैन था। फिर वकील वापस कोर्ट रूम में चला गया। इस बार जज ने कहा, वकील साहब अब आप अगली डेट ले आना और उस दिन ले आना अपने क्लाइंट को। आज तो वो आने से रहे। और जज उठकर जाने लगा। तभी दीपक कोर्ट रूम में घुसा और जोर से बोला, रुक जाइए जज साहब, मैं आ गया हूँ। उसे देखकर जज ने सोचा कि शायद यही दूल्हा है। वो बोला, बड़ी जल्दी आ गए जनाब, लेकिन अब टाइम निकल चुका है। दीपक बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जज साहब, मैं किसी काम में फंस गया था। दरअसल रास्ते में एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो गई। वकील और माही हैरान होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दीपक ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। जज दीपक की बात सुनकर थोड़ा नरम पड़ गया और बोला, लाओ अपना पहचान पत्र दो। फिर उसने दीपक और माही के डॉक्यूमेंट लिए और पेपर पर कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो लड़की यहाँ सिग्नेचर करो। तो माही ने सिग्नेचर कर दिए। फिर जज बोला, और लड़का यहाँ अपने सिग्नेचर करके दो। उस जगह दीपक ने सिग्नेचर कर दिए। देखते ही माही बोल पड़ी, ये वो नहीं है। तभी दीपक ने बात बदलते हुए कहा, माही देर होने के लिए माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा कभी। माही बोली, लेकिन मेरी शादी तो। इस बार दीपक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, झगड़ा घर जाके कर लेना, अभी चुप हो जाओ। जज साहब सामने बैठे हैं। माही उसे हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक ये सब क्या कर रहा है। तभी जज ने पेपर पर अपने सिग्नेचर करके मुहर लगा दी और बोला, लो हो गई तुम्हारी शादी, आज से तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो, कांग्रेट्स। ये देखकर माही का दिमाग घूम गया। वो कभी जज को तो कभी दीपक को देखती। जज उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट थमाकर चले गए। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में दिखाई जाएगी। आपको यह भाग कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।